दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का कार्ड है द एम्परर, कार्ड नंबर 4। हम सब जानते हैं कि कार्ड को हम हमेशा उसके नंबर से रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये है कार्ड नंबर 4 जो राहु का नंबर है और लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस को बताता है। अब समझते हैं कार्ड में क्या रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले देखिए, बैकग्राउंड ऑरेंज बना दिया गया, पॉजिटिव होता है। और इस व्यक्ति को रेड कलर के क्लोथिंग पहनाई गई है। नाम से पता चल रहा है कि एक राजा है, एम्परर है कार्ड का नाम। ऑलराइट, अब जब राजा है तो हम सब जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं आप सभी, कि राजा अगर है तो पैसा, पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग बाय डिफ़ॉल्ट है उनके पास, क्योंकि ये रॉयल फैमिली का है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, उनकी बियर्ड दिखा दी गई वाइट कलर की। तो वाइट कलर की बियर्ड दिखाने का मतलब क्या है? तजुर्बा। क्या बताना चाहते हैं? तजुर्बा है इसे, इसको नॉलेज है अपने राज्य को चलाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्मर को देखिए, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। आर्मर देखिए, जनरली जब भी आर्मर दिखाया जाता है तो चेस्ट एरिया से दिखाया जाता है, कवच होता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपको। लेकिन यहाँ पे जो आर्मर है पैरों से दिखाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी रणनीतियाँ, तैयारियाँ और योजनाएं जो ना वो सीक्रेटिव होंगी, किसी को बताएगा नहीं। अपनी सारी योजनाएं ये पहले से बना के रखेगा ताकि युद्ध के टाइम इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, इसके हाथ में एक स्टाफ दिखा दिया गया। स्टाफ हम बहुत बार पहले भी बता चुके हैं कि स्टीयरिंग एंड केयरिंग को दिखाता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसके हाथ में एक छोटा सा सन दिखाया गया है। तो ये सन क्या बता रहा है? नेम एंड फेम को बता रहा है। तो सारी पॉजिटिव बातें इस कार्ड में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा। येस नो में येस को बताएगा। आपका क्लाइंट कुछ भी क्वेश्चन करता है और आप 1 कार्ड से अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो ये येस की तरफ जाएगा। परंतु इस कार्ड में ना एक रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है। अब उसे समझिएगा। वो रिस्ट्रिक्शन है ईगो की, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की रिस्ट्रिक्शन। और इस चीज़ को सिग्निफाई न केवल इसका स्टांस, जिस तरीके से ये बैठा है, इसके कपड़ों में रेडनेस बहुत ज़्यादा दिखाई गई। तीसरी चीज़ इंडिकेट कर रही है गोट्स के हेड्स। ठीक है, यहाँ पे गोट्स के हेड्स दिखाए गए। क्यों? क्योंकि जब हम गोट के हेड दिखाते हैं, इससे क्या बताते हैं? वो स्टबननेस बताना चाहते हैं। स्टबन है बंदा, है ना, ज़िद्दी है। आपने देखा होगा जब भी गोट्स की फाइटिंग होती है ना, तो उनका हेड एरिया सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है और उनको हेड के द्वारा ही कई जगह आपने देखा होगा फाइट करते हुए, हेड से ही वो फाइट करते हैं। तो यहाँ पे अखड़पन, ज़िद्दी और स्टबननेस को दिखा रहा है, डोमिनेशन को दिखा रहा है। तो इस कार्ड में इसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है। इनके कहने का यही मतलब है कि हम जहाँ खड़े हो गए, लाइन अप वहीं से बनेगी, काइंड ऑफ। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम ना कि मैंने जो कह दिया वही फाइनल रहेगा, है ना। तो आपको प्यार, मोहब्बत सब कुछ देगा ये, क्योंकि शेयरिंग एंड केयरिंग है इनके पास, स्टाफ दिखाया गया। परंतु ज़रूरी नहीं कि आपकी सभी बातों से सहमत हो। अगर आपने आर्ग्यूमेंट किया, आप अग्री नहीं हुए, तो आपको दरवाज़ा भी दिखा देगा ये। तो मतलब इसका ये मानना है कि मेरी ही चलेगी। और अब मटेरियलिस्टिकली कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें सक्सेस पावर बहुत है, इसलिए ये एक पावरफुल कार्ड ज़रूर है। गाइडेंस क्या रहेगी? गाइडेंस देनी बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस आप देंगे कि बिज़नेस में तो चलो एटीट्यूड चल जाएगा, परंतु रिश्तों में ना ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि आपकी हमेशा चले, ऐसा नहीं होगा। तो आपको खुद को थोड़ा चेंज करना चाहिए। देखिए, इस तरीके का कार्ड जब आएगा ना, तो हम नहीं जानते कि सामने वाला हमारी गाइडेंस को मानेगा या नहीं, बट एज अ रीडर आपको गाइडेंस देनी है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, शोज़ अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसको फैसले लेने आते हैं। ऑलराइट, अगर लेडी के लिए आता है तो उन्हें घर संभालना आता है। प्रॉब्लम ना सिर्फ इसके डोमिनेटिंग नेचर की है। आगे चलते हैं। अब कई लोग क्या बोलते हुए मिलेंगे कि यहाँ पे इस कार्ड को एरीज से कनेक्ट कर दीजिए। वाई एरीज से? क्योंकि यहाँ पे गोट्स के हेड बना दिए गए। तो समझिएगा, अगर उन्हें ना
ज़ोडियाक से ही कुछ कनेक्ट करना होता तो वो शायद हर एक कार्ड में बनाते, परंतु यहाँ पे गोट हेड का मतलब एरीज से ना होके स्टबननेस से है, तो इसको करेक्ट करिएगा। पास्ट के लिए बात करते हैं। अगर पास्ट में आपके पास ये कार्ड आता है तो आप क्या बोल सकते हैं कि आपका पास्ट बहुत अच्छा था, आपके पास बहुत मनी, पावर, सक्सेस, अथॉरिटी थी, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप बहुत डोमिनेट भी करते थे, आप सुनते किसी की नहीं थे, ठीक है। तो इस तरीके का आपने जीवन जिया। प्रेजेंट की बात करते हैं तो आप बोलेंगे ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी। प्रेजेंट की बात करते हैं तो आप बोलेंगे ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, सब कुछ है आपके पास। थोड़ा सा ना आप दूसरों पे भी ध्यान दें, उनकी मर्जी भी जान लीजिए। आपके फैसले अच्छे होते हैं ये हम मानते हैं, परंतु थोड़ा दूसरों के ओपिनियन को भी तवज्जो दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम समझ चुके हैं तजुर्बा तो इस व्यक्ति को ज़रूर है, लेकिन दूसरों का ओपिनियन सुनना भी बहुत ज़रूरी है, जबकि आप एक गृहस्थ में, एक फैमिली लाइफ में हैं। फ्यूचर की बात करते हैं तो आप ये बोलेंगे बहुत जल्दी आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली है, पावर, स्टेबिलिटी, मान सम्मान, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट। सो फ्यूचर में आपका बहुत ब्राइट है। ऑलराइट, आप गाइडेंस दे सकते हैं। ऑलराइट, आप गाइडेंस तब भी दे सकते हैं कि आपको सब कुछ मिले, तब भी ईगो मत करिएगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। देखिए ये कार्ड ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, परंतु ना इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, ये जो एम्परर है ना ये बहुत बूढ़े दिखाए गए हैं, वीक हैं काफ़ी। तो आप इन्हें ये सजेशन दे सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, इम्यूनिटी का ध्यान रखें, थोड़ा संभल के चलें, परहेज़ करें। अब देखिए कार्ड नेगेटिव नहीं है, कार्ड ये प्रॉब्लम नहीं बता रहा, लेकिन एज ए ह्यूमन, एज अ रीडर, एज अ कॉन्शियस सोल आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर कार्ड में ये प्रॉब्लम दिख रही है तो वहाँ से आप बता सकते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूँगी, कार्ड नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, उसकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में देखिए जब इस तरीके का आपका व्यवहार है ना कि आपके पास अथॉरिटी भी है, सक्सेसफुल है, मान सम्मान है, सब कुछ है आपके पास, शेयरिंग केयरिंग भी आप जानते हैं, तो इस केस में आपके साथ रहने वाला व्यक्ति आपको छोड़ेगा नहीं ना, तो आप उसको छोड़ेंगे, लेकिन होगा क्या ना, साथ में रहने वाला व्यक्ति घुटन महसूस करेगा, सफोकेट हो जाएगा, परंतु रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस और करियर तो इसकी आत्मा है, तो आप जहाँ है वहाँ से लाइन शुरू होगी, जहाँ पे आप हैं आप टॉप ऑफ द लाइन है, आप ये सब बोल सकते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, सब कुछ है आपके पास, तो हम गाइडेंस दे सकते हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है, परंतु बिजनेस में भी अपने सीनियर जूनियर सबका ध्यान रखें, ताकि बाकी लोग भी आपके साथ हैप्पीली काम कर सके। ऑलराइट, अब देखिए इसका एक क्वेरी आ सकती है, इसका जो थ्रोन है वो सॉफ्ट क्यों नहीं लग रहा? क्यों? क्योंकि राजा ने ना ये खुद से अर्न किया है, क्योंकि रानी जब भी आपको दिखेगी सॉफ्ट थ्रोन पे दिख सकती है, परंतु इसने मेहनत की है उसके लिए, इसलिए इसका थ्रोन आपको थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि बैकग्राउंड में पहाड़ है, तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, बैकग्राउंड में किसी प्रकार का कोई पहाड़ नहीं है, ठीक है। वो एक इमेज दिखाई गई है, वो मर्ज है। अगर पहाड़ होते तो प्रोमिनेंटली पहाड़ों की तरह दिखाया होता, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको आपके सामने एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एम्परर कार्ड है, तो क्या इसमें टॉप नॉच प्रॉपर्टी या ब्लू चिप स्टॉक्स में, शेयर में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए हमें? तो इसका आंसर है येस, क्योंकि ये इतना स्टेबल कार्ड है ना और उसको एक्सपीरियंस भी है। तो आपका क्लाइंट अगर बोलता है कि मुझे ब्लू चिप कंपनीज में, स्टॉक्स में लगाना है पैसा या प्रीमियर प्रॉपर्टी लेनी है, तो समझिएगा ये टॉप ऑफ द लाइन का कार्ड है, जो भी ये करेगा ना वो प्रीमियर रहेगा, तो इसलिए आप यहाँ आराम से हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब इस कार्ड में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा क्या रहेगा कि राहु की रेस्ट्रिक्शंस क्या है इस कार्ड में, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ना मानना। अब यहाँ पे हम सारे पॉइंट कवर कर चुके हैं, लेकिन जो ये राहु की रिस्ट्रिक्शन है ना इस कार्ड में, वो केवल इतनी ही है कि ये व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है ना। तो आपको क्लाइंट को ये ज़रूर बताना है कि ठीक है आप तजुर्बेकार हैं, तजुर्बा है आपके पास, परंतु दूसरे का सुन लीजिए,
हम जानते हैं आपके डिसीजंस हमेशा अच्छे रहते हैं, लेकिन दूसरों का सुनने में ना कुछ बुराई नहीं है। इम्प्लीमेंट करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन सुनिए ज़रूर, ताकि आपके साथ रहने वाले लोग भी खुश रह सके। तो आपको गोट हेड को डिकोड हमेशा करना है। आपको ये भी समझ में आना चाहिए वो शेयरिंग एंड केयरिंग करना जानता है, क्योंकि उन्हें स्टाफ दे दिया गया। ऑलराइट, स्टाफ उनके हाथ में है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उनका थ्रोन, जो उन्होंने खुद सेल्फ अर्न किया है, सॉफ्ट थ्रोन नहीं है उनका। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनका जो आर्मर है पैरों से दिखा दिया गया। यहाँ इनके कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति हमेशा अपनी प्लानिंग बना के चलता है, इसके पास हमेशा प्लान बी रेडी होता है और ये ऑलवेज रेडी टू वर्क है। तो इस कार्ड की आत्मा ही वर्कोहॉलिक होना है, रेडी टू वर्क है। इसीलिए बिजनेस के लिए, करियर के लिए ये कार्ड बहुत ही उम्दा कार्ड है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, और जो भी डाउट आपको टैरो के लेके आता है कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सभी कमेंट्स का आंसर करूँ। प्लीज़ पढ़ते रहिए, समझते रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।